हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ संजीव डैश वर्क के मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सामाजिक विज्ञान के। इसके अंतर्गत आप लोगों को तीनों की ही पीडीएफ, आप लोग अगर चाहते हैं कि पीडीएफ डाल दी जाए तो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। आप वहाँ से ज्वाइन करके, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो वो भी आप खींच सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं बेटा। पहला जो मॉडल पेपर है इसी के एमसीक्यूज आपके पास में 32 नंबर के आने वाले हैं इस बार। 32 नंबर के मतलब एमसीक्यूज में 15 नंबर आपके पास में एमसीक्यूज, उसके बाद में 7 आने वाले हैं आपके पास में फिलअप्स और 10 आने वाले हैं आपके पास में जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 1914 में। आंसर रहेगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ये किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भाप के इंजन से संबंधित क्या है, तो जेम्स वॉट भाप के इंजन से संबंधित है। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका कौन सी थी, तो ये आपके पास में इसका आंसर है साप्ताहिक थी। अब देखिए भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है आपके पास में 5वें का 27%। सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित कहाँ है, तो ये है आपके पास में मध्य प्रदेश में। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है, तो ये आपके पास में आंसर आएगा भारत का चीनी में दूसरा स्थान है बच्चों। तो इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा दूसरा। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार कौन सा है, तो ये आपके पास में है समुद्री परिवहन। सिंहली किस देश की राजभाषा है, श्रीलंका की। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है, तो ये आपके पास में है 22 बच्चों। ये आपके पास में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो इसका है आपके पास में 943। अब अगला चलते हैं, आपको इनमें से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो वो हैं काशीराम, बसपा के संस्थापक काशीराम। अगला, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में प्राथमिक। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, वो है आपके पास में साहूकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, ये है आपके पास में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में चलिए हम चलते हैं आपके पास में आगे। देखिए आगे आपके पास में फिलअप्स हैं बच्चों। ये पहला वाला जो पेपर है वो सॉल्व्ड है, तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप रख सकते हैं। ये आपके पास में 7 के साथ फिलअप और इसके बाद में आपके पास में 7 के आंसर्स। ये देखिए आपके पास में अगला जो आपके पास में चलता है क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक बेकार क्या है, बिना मजदूरी किए दिए काम कराना बेकार कहलाता है। फ्लाई शटल क्या है, आंसर्स आप स्क्रीनशॉट खींच करके भी रख सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन आंसर। आपके पास में देखिए 4, उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इनका आंसर आ गया आपके पास में। स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिए, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ये देखिए आपके पास में लघुतरात्मक क्वेश्चंस, ये आपके पास में ये देखिए छठा क्वेश्चन, फिर 7, 8 और 9 क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13 धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 12, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। देखिए उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, कारण बताइए। अब दीर्घ उत्तरीय सेक्शन सी, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का है ये। 4 क्वेश्चन, चारों में ही ऑप्शंस यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन करना होगा। आपके पास में दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब दे रखे हैं। आपके पास में देखिए 17 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन और दोनों ही क्वेश्चंस के अथवा वाले आपके पास में जवाब दे रखे हैं। ये देखिए फिर
खंड द में जो आपके पास में आएगा, ये भी देखिए आपके पास में 4 नंबर का और 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों ही आपके पास में आएंगे अथवा में। देखिए, आप स्क्रीनशॉट खींच करके रखना चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच करके भी आप अपना काम ले सकते हैं इस वीडियो से। और अगर आप पीडीएफ चाहें तो आपको पीडीएफ का लिंक आपको मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ को अभी आपके लिए उसमें डाल दी जाएगी। लेकिन बच्चों प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक शेयरिंग, आपकी एक लाइक मेरे चैनल की ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और मुझे इससे पावरफुल बूस्ट मिलेगा। ये देखिए आपके लिए पूरी पीडीएफ मानचित्र आएगा बच्चों, 4 नंबर का, बहुत आसान सा होता है। और मानचित्र को अगर आपने अच्छी तरीके से डैश वर्क वाले और किताब वाले अगर आपने कर लिए तो आपके पास में 4 नंबर बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास में पहला मॉडल पेपर, ये सेकंड मॉडल पेपर चलेगा बच्चों हमारे पास में। तो सेकंड में आपके पास में देखिए 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा रिंडरपेस्ट। जो आंसर है आपके पास में पहला रिंडरपेस्ट। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका आंसर आपके पास में देती है आदि औद्योगिकरण व्यवस्था पर नियंत्रण था सौदागरों का। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर के कौन आया था, तो यहाँ पर है आपके पास में मार्को पोलो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो यह है आपके पास में अधिक सिंचाई। अब आता है आपके पास में भारत में जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वो कौन सा है, तो आपके पास में ये इसका आंसर है आपके पास में मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो ये है आपके पास में सीमेंट उद्योग। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, यह है आपके पास में विशाखापट्टनम। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। संचार किस विषय में सूची में शामिल है, संचार किस विषय में शामिल है, किस सूची में शामिल है, तो संघ सूची में। अगला आपके पास में निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा स्कैंडिनेवियाई देशों में। इसमें निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो आपके पास में इसका आंसर है चीन में। विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, तो इसका आंसर है आपके पास में तृतीय क्षेत्र का। भारत में करेंसी नोट जारी करने का काम कौन करता है, इसका आंसर है आपके पास में भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है आपके पास में उपयुक्त सभी लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेशों में फैलाना, अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त सभी। अब देखिए बच्चों, जो आपके पास में आ रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए आप इनको अच्छी तरीके से फोटो मतलब स्क्रीनशॉट खींच करके या लिख करके आप इनको रख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए आपके पास में 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी आपके पास में 2-2 नंबर का। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर संसाधन से क्या अभिप्राय है, 14 नंबर क्वेश्चन राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, 15 नंबर क्वेश्चन व्यापार संतुलन क्या है, यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल कब माना जाता है। अब सेक्शन सी आ गया आपके पास में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, 17 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, 18 नंबर क्वेश्चन इसमें भी 2, 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन,
21 नंबर क्वेश्चन, ये 22 नंबर क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर सेकंड की आपके पास में आंसर शीट। ये देखिए, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मेरे उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम पर। किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा पीडीएफ को, लेकिन आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये तीसरा मॉडल पेपर आपका प्रारंभ होता है। तो तीसरे मॉडल के अंदर आपके पास में ये एमसीक्यूज, पंद्रह रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, ये देखिए आपके पास में 17, 18, 19 और ये 20 के अंदर अंतर्गत आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे। और ये आपके पास में मॉडल पेपर थर्ड की आंसर की। तो 3 मॉडल पेपर के मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज बनाए हैं और 3 मॉडल पेपर की ही मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ अवेलेबल करवाई है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका थोड़ा सा लाइक, एक कमेंट मेरे चैनल के लिए बूस्टिंग पावर होगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।